हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चाओं में हमने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का श्रवण किया। आज हम एक ऐसे बहुत ही गहन प्रश्न पर विचार करेंगे जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है जी। और ये प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी के सामने रखा था। उन्होंने पूछा कि संत, मुनि, वेद, पुराण सभी एक स्वर में कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है, पर फिर ऐसा क्यों लगता है कि भक्ति को ज्ञान से भी ज्यादा आदर और महत्व दिया जाता है? आखिर इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है? मानस की चौपाई इस दुविधा को बहुत सुंदर ढंग से बताती है। कहे ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञाना समाना। सोई मुनि तुम्ही सन कहो गुसाई, नहीं आदरे हो भक्ति की नाई। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। ये प्रश्न ये वास्तव में साधना जगत का एक मूलभूत प्रश्न है। ज्ञान और भक्ति, ये दो अलग अलग धाराएं लगती हैं, पर क्या उनकी मंजिल भी अलग है? हाँ, यही सवाल है। तो काकभुशुंडी जी इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तत्वतः भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। अच्छा जी, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वो है इस संसार से उत्पन्न होने वाले क्लेशों को मिटा देना। परंतु फिर भी मुनीश्वर इनमें कुछ सूक्ष्म अंतर बताते हैं, और यही अंतर समझने योग्य है, क्योंकि इसी में भक्ति की श्रेष्ठता का रहस्य छिपा है। जैसा कि वो कहते हैं, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं चु अंतर, सावधान सो सुन बिहंग बर। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जिनका फल एक ही है, उनके मार्ग में इतना अंतर है। तो ये अंतर क्या है? इसे किस तरह से समझाया गया है? देखिए, काकभुशुंडी जी एक अद्भुत रूपक से इसकी शुरुआत करते हैं, जो इस भेद की नींव है। वो कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब स्वभाव से पुरुष स्वरूप है। पुरुष स्वरूप? हाँ, और पुरुष का प्रताप, उसका बल हमेशा प्रबल होता है। वहीं दूसरी ओर जो संसार का कारण है, यानी माया, वो स्वभाव से अबला अर्थात स्त्री स्वरूप है, जो सहज ही निर्बल और जड़ है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सभांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। ये तो एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ज्ञान को पुरुष और माया को स्त्री कहना। इसका मतलब तो ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से ज्ञानी के लिए माया पर विजय पाना निश्चित है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पुरुष तो अबला पर सहजी विजय पा सकता है। सिद्धांत तो यही कहता है। जो पुरुष वैराग्य से युक्त है और जिसकी बुद्धि धीर है, वो स्त्री रूपी माया का त्याग कर सकता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, विरक्त मति धीर। अच्छा। जिसका मन विषयों से पूरी तरह विरक्त हो चुका हो और जिसकी बुद्धि स्थिर हो, केवल वही ऐसा कर सकता है। जो कामी है, विषयों के अधीन है और जिसका मन भगवान के चरणों से विमुख है, उसके लिए ये माया अबला नहीं बल्कि अत्यंत प्रबल है। वो उसे अपने इशारों पर नचाती है। दोहे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, पुरुष त्यागी सक नारी ही जो बिरक्त मति धीर, न तु कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर 115 क। परंतु इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई दिखती है। विरक्तमती धीर होना, ये तो अपने आप में एक बहुत ऊंची अवस्था है। क्या इस अवस्था पर पहुंचने के बाद भी कोई खतरा रहता है? आपने बिल्कुल सही दुविधा पकड़ी है, और यही ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई छिपी है। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञान के भंडार मुनि भी, जो साधना के शिखर पर पहुंच चुके हैं, वो भी एक सुंदर स्त्री के मुख को देखकर विवश हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। और इसका कारण ये है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुई हैं। उसके आकर्षण से बचना लगभग असंभव है। सोमुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख, निरखी बिबस होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट 1115 ख। एक मिनट, ये तो बड़ा विरोधाभासी लग रहा है। अगर ज्ञान के इतने बड़े बड़े महारथी भी माया के सामने विवश हो जाते हैं, तो एक सामान्य साधक की क्या बिसात? बिल्कुल। इस तर्क से तो ज्ञान मार्ग लगभग असंभव लगता है। तो फिर भक्त कैसे बचता है? यहीं पर काकभुशुंडी जी वो विलक्षण रहस्य खोलते हैं जो भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का मूल है। ये तर्क बहुत ही सुंदर और अनूठा है। वो कहते हैं कि देखो,
माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। अच्छा। और संसार की ये एक अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के स्वरूप सौंदर्य पर मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। वाह, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक चेकमेट है। माया स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है, तो माया का जो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका रूप, वो यहां काम ही नहीं करता। ये तो अद्भुत तर्क है। पर क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, इससे भी एक बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रघुवीर को भक्ति अत्यंत प्रिय है। हाँ। भगवान अपने भक्त और भक्ति से असीम प्रेम करते हैं। उस लाडली भक्ति के सामने माया तो बेचारी एक नर्तकी मात्र है, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। और क्योंकि भगवान हमेशा भक्ति के अनुकूल रहते हैं, भक्ति के वश में रहते हैं, तो इसलिए माया भक्ति से बहुत डरती है। बिल्कुल। उसे पता है कि जहां भक्ति का वास है वहां स्वयं भगवान उपस्थित है, और जहां स्वामी खड़े हों वहां सेविका की कोई प्रभुता चल ही नहीं सकती। पुन रघुवीर है भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ते ही सैनुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान मार्ग पर साधक को अपनी शक्ति और विवेक के बल पर माया से लड़ना पड़ता है, जहां चूक होने की पूरी संभावना है। जी। परंतु भक्ति मार्ग में भक्त को लड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रक्षा का भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। निश्चित रूप से। जिसके हृदय में श्री राम की निर्मल भक्ति का निवास है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसे रास्ता देना ही पड़ता है, वो अपनी प्रभुता नहीं दिखा पाती। अच्छा। यही कारण है कि बड़े बड़े विज्ञानी मुनि भी जो ज्ञान के शिखर पर पहुंच चुके हैं, अंत में सभी सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। वो इस रहस्य को जानते हैं कि ज्ञान की साधना में चूक हो सकती है, परंतु भक्ति का आश्रय लेने पर भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। यह श्री रघुनाथ जी का गुप्त रहस्य है, जिसे केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। यह पुरुष और स्त्री वाला रूपक तो बहुत ही दिलचस्प है, और इसने भेद को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया। क्या मानस में इस मार्ग की जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उनके बारे में कुछ और विस्तार से बताया गया है? हाँ, इसके बाद काकभूषुंडी जी एक ऐसी अकथनीय कहानी सुनाते हैं जो ज्ञान मार्ग की साधना की जटिलता को एक विस्तृत रूपक के माध्यम से परत दर परत खोलती है। अच्छा। वो बताते हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी, चेतन, सहज सुख की राशि। पर वो माया के वश में होकर तोते और बंदर की तरह स्वयं ही अपने आप को बांध लेता है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन नहीं ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि वाली बात, ये बहुत गहरी है। ये तो हम सब अनुभव करते हैं कि हम हैं तो चेतन, पर इस जड़ शरीर और संसार से ऐसे बंध गए हैं कि ये गांठ खुल ही नहीं पाती। जबकि हम जानते हैं कि ये बंधन मिथ्या है। तो इस गांठ को खोलने का उपाय क्या है? उपाय है, पर वो अत्यंत कठिन और श्रम साध्य है। इसी उपाय को ज्ञान दीपक के निर्माण की प्रक्रिया से समझाया गया है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिए जी। सर्वप्रथम श्री हरि की कृपा से हृदय में सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय आती है। वो गाय जप, तप, व्रत जैसे शुभ धर्म रूपी हरी घास चढ़ती है। फिर निवृत्ति यानी संसार से पूरी तरह विमुक्ता, उस रस्सी से उसके पैर बांधकर विश्वास रूपी बर्तन में निर्मल मन रूपी अहीर उस परम धर्ममय दूध को दूता है। रुकिए, मैं इसे समझना चाहता हूँ। तो ज्ञान दीपक के लिए जो घी चाहिए, उसका दूध भी कोई साधारण दूध नहीं है? जी नहीं। उसे दूहने के लिए भी श्रद्धा, वैराग्य, विश्वास और निर्मल मन चाहिए। ये तो तैयारी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल। और ये तो केवल दूध प्राप्त हुआ है। अब इस दूध को निष्काम भाव की अग्नि पर अच्छी तरह औटाया जाता है। जब वो उबल जाता है तो उसे क्षमा और संतोष की शीतल हवा से ठंडा किया जाता है। फिर उसमें धैर्य और शम मन का पूर्ण निग्रह, उसका जामन देकर उसे जमाया जाता है। वाह, वैराग्य रूपी मक्खन तक पहुंचने के लिए कितने गुणों की अग्नि और मंथन से गुजरना पड़ता है। धैर्य, शम, संतोष, ये तो पूरी जीवन पद्धति का निचोड़ है। पर घी तो अभी भी नहीं बना। नहीं, अभी कहाँ। इसके बाद प्रसन्नता रूपी मथानी से
इंद्रिय दमन के मजबूत खंभे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी की रस्सी लगाकर उस दही को मथा जाता है। तब जाकर निर्मल वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है। पर कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ। इस मक्खन को योग की अग्नि पर तपाकर शुभ अशुभ कर्मों को ईंधन बनाकर जलाया जाता है, जिससे ममता रूपी सारा मैल जल जाता है। तब जो शुद्ध निर्मल ज्ञान रूपी घी बचता है, उसे निश्चयात्मका बुद्धि से ठंडा किया जाता है। ये प्रक्रिया तो अविश्वसनीय रूप से जटिल और लंबी है। इसमें तो साधक का पूरा जीवन लग जाए। इतने श्रम के बाद जब ये ज्ञान रूपी घी प्राप्त होता है, तब क्या होता है? तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि इस ज्ञान घृत से चित्त रूपी दिए को भरती है। फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं और सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से परे जो तुरिया अवस्था है, उस तुरियावस्था की निर्मल रुई से बत्ती बनाती है। और इस प्रकार समता के डीवट पर ये विज्ञानमय दीपक जलाया जाता है। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि बिसद घृत पाई, चित्त दिया भरी धीरे दृढ़ समता धृति बनाए। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस दीपक की लौ है सोहम अस्मि, वो ब्रह्म मैं हूँ, इसकी अखंड वृत्ति। जब ये आत्मानुभव का प्रकाश फैलता है, तब अविद्या और मोह का सारा अंधकार मिट जाता है और वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलती है। तो इतने श्रम के बाद पूरी साधना को निछोड़कर ये ज्ञान का दीपक तैयार हुआ। इसकी लौ है सोहम अस्मि का अनुभव। अब तो साधक कृतार्थ हो गया, अब तो यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए। नहीं, यही सबसे बड़ा संकट है। ये ज्ञान मार्ग का सबसे कठिन और खतरनाक पड़ाव है। अच्छा। जैसे ही बुद्धि उस गांठ को खोलने लगती है, माया अपने पूरे दल बल के साथ आक्रमण करती है। वो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं, जो बुद्धि को लोभ दिखाकर अपने आंचल की हवा से दीपक को बुझा देती हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई, कल बल छल कर जाए ही समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी हैरान करती है। हम देवताओं की उपासना सहायता के लिए करते हैं, पर यहाँ वो ही साधक के मार्ग में विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि जीव मुक्त हों? ये एक बहुत गूढ़ विषय है। हमारी इंद्रियों के द्वारों पर जो हृदय रूपी घर के झड़ोखे हैं, वहाँ विभिन्न देवता बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जीव उनके अधिकार क्षेत्र से निकलकर ब्रह्म में लीन हो जाए। ओहो। तो जब वे विषय भोगों की हवा को आते देखते हैं, तो वे हृदय के किवाड़ खोल देते हैं और ये विषय वासना की प्रचंड हवा हृदय में प्रवेश करते ही उस वर्षों के परिश्रम से जलाए गए ज्ञान दीपक को बुझा देती है। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। गांठ खुल नहीं पाती और जीव फिर से संसार के उसी क्लेश में पड़ जाता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग को कृपाण मतलब दो धारी तलवार उसकी धार कहा गया है, जिस पर से गिरते देर नहीं लगती। ज्ञानपंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान मार्ग की ये व्याख्या सुनकर तो सच में निराशा होती है। ऐसा लगता है कि ये लगभग असंभव है। एक छोटी सी चूक और सारी साधना व्यर्थ। इसके सामने भक्ति मार्ग कैसा है? क्या वो इतना ही सरल है जितना कहा जाता है? यही तो भक्ति की महिमा है। अब आप दोनों की तुलना देखिए। जिस कैवल्य पद यानी मोक्ष को वेद पुराण अत्यंत दुर्लभ बताते हैं, जिसे पाने के लिए ज्ञानी इतनी कठिन साधना करते हैं, हाँ, और फिर भी सफलता निश्चित नहीं है, वही मुक्ति श्री राम का भजन करने वाले भक्त के पास बिना इच्छा के ही बलपूर्वक आ जाती है। भक्त मुक्ति मांगता नहीं, मुक्ति भक्त को ढूंढती फिरती है। वाह। जैसे जल बिना स्थल के नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष का सुख हरि भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजति सोई मुक्ति गुसाई, अनिश्चित आवई बरियाई। इसका अर्थ है कि भक्ति करने से मुक्ति एक सह उत्पाद मतलब एक बाय प्रोडक्ट के रूप में स्वतः ही मिल जाती है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आपने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, सह उत्पाद। बिल्कुल यही बात है। जैसे हम भोजन तृप्ति के लिए करते हैं, पर पेट में जो जठराग्नि है वो उसे अपने आप पचा देती है। हमें पचाने के लिए कोई अलग से यत्न नहीं करना पड़ता। सही बात है। वैसे ही
भक्त तो केवल अपने प्रभु के प्रेम के लिए भक्ति करता है और संसार की ये जड़ अविद्या बिना किसी प्रयत्न के अपने आप नष्ट हो जाती है। इसीलिए काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी है। इस सेवक सेव्य भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यही अंतिम सिद्धांत है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव नत्तर्य उर गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी 119 का। ये तुलना तो अद्भुत है। जहां ज्ञान एक दीपक है जिसे बनाने और बचाने में ही सारी ऊर्जा चली जाए, वहीं भक्ति एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या भक्ति के लिए भी कोई रूपक दिया गया है? बहुत ही सुंदर रूपक है। भक्ति एक सुंदर चिंतामणि है। अब आप दीपक और मणि की तुलना कीजिए, सारा अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा। दीपक को जलाने के लिए दिया, घी, बत्ती और अग्नि चाहिए, पर चिंतामणि वो स्वयं प्रकाशमान है, उसे किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं। दीपक को लोभ की हवा बुझा सकती है, पर मणि पर किसी हवा का कोई असर नहीं होता। दीपक के पास मोहरूपी दरिद्रता आ सकती है, पर मणि तो स्वयं धन का स्वरूप है, उसके पास दरिद्रता फटक भी नहीं सकती। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिया दिया घृत बाती। मणि के प्रकाश में अविद्या का अंधकार और काम, क्रोध, मद रूपी पतंगे, ये सब स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। भक्त के लिए विष अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है। जिसके हृदय में यह भक्ति रूपी मणि है, उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं व्यापता। ये तुलना तो सब कुछ स्पष्ट कर देती है। एक तरफ एक ऐसी चीज है जिसे बनाने और बचाने में सारी ऊर्जा चली जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसी मणि जो स्वयं प्रकाशमान है और अपनी रक्षा भी खुद करती है। तो फिर ये मणि मिलती कैसे है? यदि ये इतनी श्रेष्ठ है तो सभी इसे क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? यह मणि जगत में प्रकट है, पर मिलती केवल श्री राम की कृपा से है, और इसे पाने के उपाय भी अत्यंत सुगम है, परंतु अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। उपाय क्या है? उपाय हैं वेद पुराण, पवित्र पर्वत हैं, श्री राम की कथाएं, उन पर्वतों में स्थित सुंदर खाने हैं, और संत जन उन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं। वे ही बताते हैं कि इस मणि को कहाँ और कैसे खोजना है। जो उनकी बात मानकर श्रद्धा के साथ खोजता है, उसे ये भक्ति रूपी चिंतामणि अवश्य प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।